यह कहानी एक छोटे लड़के और पौराणिक जीव क्योंगची के बीच बनी अनोखी दोस्ती की है। एक दिन लड़का अचानक चट्टान से लटक जाता है। आवाज सुनकर क्योंगची तुरंत उसकी ओर मुड़ता है। लड़का गिरने ही वाला होता है कि तभी क्योंगची समय पर पहुंच जाता है। पतली सी लोहे की पाइप को देखकर वह भी एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन जब लड़के की पकड़ ढीली पड़ने लगती है तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी अचानक पाइप टूट जाती है और यह दृश्य देखकर बाकी साथी घबरा जाते हैं। जैसे ही क्योंगची और करीब आता है, पाइप का दूसरा सिरा भी टूट जाता है। आखिरी क्षण में लड़का क्योंगची की पूंछ पकड़ लेता है और गिरने से बच जाता है। दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि अचानक हवा में ही रुक जाते हैं। सबको तब पता चलता है कि क्योंगची उड़ भी सकता है। वह अपने पंख जोर से फड़फड़ाता है और दोनों सुरक्षित वापस चट्टान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक एक बेहोशी का तीर क्योंगची को लग जाता है और शिकारी हथियार लेकर सामने आ जाते हैं। सबकी आंखों के सामने क्योंगची को पिंजरे में बंद कर ले जाया जाता है। शिकारी जब अपने मुनाफे के सपने देख रहा होता है तभी अनहोनी हो जाती है। अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वह कार की ओर भागता है, लेकिन कार का अगला हिस्सा क्योंगची जकड़ लेता है और पीछे से एक और हमला होने लगता है। पल भर में कार 3 क्योंगची से घिर जाती है। वे अपने बच्चे को छुड़ाने आए होते हैं। शिकारी बिजली के डंडे से उन्हें धमकाता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी पीछे से हमला कर उसका हथियार छीन लेता है और छोटा क्योंगची आजाद हो जाता है। दरअसल इस रेगिस्तान में क्योंगची नाम के पौराणिक जीव की कथा बहुत समय से प्रचलित थी। शिकारी उनके बच्चे को पकड़ने के लिए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। माँ क्योंगची अपने बच्चे को मुंह में दबाकर भागती है, लेकिन आग के हमले में उसके पंख झुलस जाते हैं। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए लड़ती है और मौका मिलते ही उसे लेकर भाग निकलती है। सड़क पार करते समय एक कार से टकरा जाती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए वह उसे छिपा देती है और खुद शिकारियों को दूर ले जाती है। उधर एक रात लड़का अजीब आवाज से जागता है। गोदाम के पास उसे हलचल सुनाई देती है और वह डर जाता है। अगले दिन उसे एक छोटा क्योंगची दिखाई देता है। पहले वह घबरा जाता है, लेकिन जब समझता है कि वह हानिकारक नहीं है तो दोनों के बीच धीरे धीरे अपनापन बढ़ने लगता है। गरजते बादलों की आवाज से डरकर क्योंगची लड़के से लिपटकर सो जाता है। कुछ ही दिनों में लड़के के दोस्त भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तभी दादा बताते हैं कि वही कार चलाते समय अनजाने में माँ बेटे को टक्कर मार बैठे थे। शिकारियों को कार का नंबर मिल जाता है और वे फार्म तक पहुंच जाते हैं। सब मिलकर क्योंगची को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर पकड़ लिया जाता है। दादा बहादुरी दिखाकर शिकारी को गिरा देते हैं और सब मिलकर क्योंगची को छुड़ाकर भाग निकलते हैं। वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां दुर्घटना हुई थी। क्योंगची अपने घर की दिशा में बढ़ता है और अपने परिवार के पास लौट जाता है। विदाई का क्षण भावुक होता है। छोटा क्योंगची अपनी माँ के साथ आसमान में उड़ जाता है।